जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी खुश होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज के टॉपिक में मैं स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को लाया हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हो और उत्तर लिखा हो, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक जीके में प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। तो यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ और कान में लीड लगाइए और आराम से इन प्रश्नों के उत्तर को जानिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये कई बार रिपीट हुआ है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये भी याद रखेंगे, ये तांबा का है। और फिर अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो भाई 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन 6 लीटर है, तो वहाँ पे भी हम इसको टिक करेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है, विद्युत फ्लो होती है, तो क्या होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है। और इसको सबसे पहले किसने अवलोकित किया था? तो फैराडे के द्वारा अवलोकित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई? थोरियम पाया जाता है, याद कर लेंगे। किसी मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई? वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? उल्टा बनता है। ठीक है। फोटोग्राफी पे उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और अगर सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप खुले हुए धूप में रख दें तो क्या होता है? सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। और यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन होती है? सिल्वर ब्रोमाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी तापीय वियोजन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, वियोजन या फिर अपघटन हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने की आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या बताइए? विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन लिख रखी है कि किसी 1 ग्राम वाले पदार्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट ही क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। फिर साथियों आगे देखेंगे, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। और ये पीतल में क्या क्या होता है? तांबा और जस्ता पाया जाता है। ताज़ा पीतल से याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है? तांबा होता है। ताज़ा से याद रखेंगे तांबा, ठीक है। और जा से याद रखेंगे जस्ता, है ना। ताज़ा पीतल मतलब तांबा और जस्ता मिला होता है पीतल में, और पीतल एक एलॉय है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है भाई? विद्युत मोटर कहलाता है। बहुत बार प्रश्न बना है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान का, यानी कि जनरल साइंस का प्रश्न है। प्रतिध्वनि किसका कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपवर्तित रहेगा। पानी से भरे हुए एक बर्तन में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, क्या है? पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित क्यों रहेगा? इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे। ठीक है, ये लॉजिक है। किसका लॉजिक है? अगर आप आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो भाई असंख्य होगी। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? डिप्थीरिया का क्या लगता है भाई? एक टीका भी लगता है बच्चों में, और एक इसको प्रभावित करती है तो ये गले को करती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। तो ये लिफ्ट मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा भाई। लिफ्ट मैकेनिज्म फिजिक्स का क्वेश्चन है, लिफ्ट मैकेनिज्म। ठीक है।
फिर यहाँ पे है कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो विवग्योर होता है। और तरंग दैर्ध्य से देखा जाए तो जो आपको पता है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होती है, ठीक है। बैनी आ पिनाला, बैंगनी, आसमानी, हरा, नारंगी, बैनी आ पिनाला से आप इसको याद रख सकते हैं। या विवग्योर सबसे बड़े याद रखिए, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बैनी आ पिनाला ये हिंदी में होता है, मैं ये मोबाइल पे वीडियो लिख रहा हूँ इसलिए लिख नहीं पा रहा हाथ से, बैनी आ पिनाला, वरना राइटिंग तो मेरी अच्छी है, बैनी आ पिनाला, ठीक है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो ये बैनी आ पिनाला होता है। 7 कलर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये होते हैं सातों कलर। एसिड बदलता है, तो ये क्या करता है, एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसको याद रखेंगे। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पे चीनी की विलेयता बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो हीरा है भाई, हीरे से ही कार्बन बनता है। यानी जब कार्बन यानी कोयले से हीरा बनता है, कोयले के खान में ही हीरा प्राप्त होता है। यानी कोयले को बहुत ज़्यादा अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दो तो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कोयला हीरा में कन्वर्ट होता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलनी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो कौन सी गैस का आवरण, ओजोन गैस का आवरण। यानी आपके जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो आवरण है वो ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेडियस होती है, जो सबसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडियस होती है, अल्ट्रावायलेट B और C, उसको क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। आगे प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का मेनली प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। जल्दी रिवाइज कर लेंगे और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो ये बना रहा हूँ। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट में, इसको भी याद रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है भाई, रतौंधी की विटामिन A की कमी से, बहुत पूछा जाता है। विटामिन A की कमी से क्या होता है भाई, रतौंधी होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है। अगर कोई पानी है और पानी के ऊपर हम मिट्टी का तेल डाल देंगे या कोई भी तेल डाल देंगे तो क्या होगा, उसके पानी के ऊपर तेल जो है रहेगा, क्योंकि ये तेल की डेंसिटी कम होती है तो पानी के सरफेस पे ही रहेगा। इस वजह से तेल पर क्या होगा, तेल का जो सरफेस टेंशन होता है बहुत कम हो जाता है, तो उस पर मच्छर बैठ भी नहीं पाएंगे और ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके लार्वा मर जाएंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसको याद करेंगे। फिर अनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। लोहा लिखा है, लोहा मतलब आयरन की कमी से होता है, लोहे के तत्व Fe। फिर जल का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का जल, जो आपका होता है आसुत जल बोलते हैं इसको, डिस्टिल्ड वाटर, तो ये क्या होता है, शुद्ध होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है, तो CB पौधे की जड़ में पाया जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे यहाँ पे। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियों में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्राणी एवं पौधे की रचना, ठीक है। फिर आगे देखेंगे गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन। और गोबर गैस जो है आजकल खाना बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का होता है। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो यूकेलिप्टस जो होता है इसको आतंकवादी पेड़ कहते हैं। और यूकेलिप्टस को आतंकवादी पेड़ इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे भी ये उगता है वहाँ की उर्वरा शक्ति को ये ख़राब कर देता है और वहाँ के वाटर लेवल को भी कम कर देता है। तो और इसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता है, यूकेलिप्टस। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठतनाव के कारण होती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो टेफ्लॉन की होती है भाई, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? विद्युत का ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। फिर जब बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर दबाव बढ़ाने पे उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्तकाल घट जाता है, आवर्तकाल घट जाता है। अभी देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आवर्तकाल अगर वो बैठी हुई है तो बहुत ज़्यादा होगा, और जब वो बढ़ जाएगी तो उसको धीरे धीरे वो झूला की स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। फिर है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ये ध्वनि चलती है आपकी। फिर आपका सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। नाभिकीय ईंधन है हीलियम, ठीक है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हीलियम, क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? सन के अंदर हो रहा है। हीलियम और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, तापीय ऊर्जा निकल रही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका है, ठीक है। स्नायु कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पासन खाया जाता है। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे मधुमेह डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मधुमेह डायबिटीज़ में अग्न्याशय, यानी अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन्स नहीं निकल। मेनली डायबिटीज़ होता है कब क्या है कि जब ग्लूकोज, जैसे कि डाइजेशन, फूड को हमने इंटेक किया, तो इंटेक करने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए अग्न्याशय जो होता है पैंक्रियाज, उससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, और ये इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाता है। इसी वजह से जो है, अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, यानी आपका अग्न्याशय अंग प्रभावित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ रोग हो जाएगा, यानी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मधुमेह या फिर डायबिटीज़। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो भाई हैजा। वायुमंडल में बादलों के तैरने पर क्या कारण होता है? कम घनत्व होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध, ठीक है, ओम प्रतिरोध की इकाई है। वेबर किसका इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स का। यहाँ यूनिट से रिलेटेड प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। रेबीज के टीके की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लुई पास्चर ने की थी, स्टैटिक जीके का। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। आधुनिक आवास सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? बीन्स की, ठीक है। फिर विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। सब फिजिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तूफानी मौसम, ठीक है। एंजाइम मुख्यतः क्या है? एक प्रोटीन है। और विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा। फिर है हाइपर मेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि। और मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि। और प्रोटॉन की संख्या क्या है? समस्थानिक परमाणुओं में जो समस्थानिक है उनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी, इन्हीं उनका, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक इक्वल है। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पे है, तो परमाणु क्रमांक इक्वल है, इसका मतलब उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी इक्वल है। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको 75 MCQs बताए हैं स्टैटिक जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।